सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज आप लोगों में से बहुत से लोगों का रीनीट का एग्ज़ाम था। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। एंड अब आपके पास सिर्फ 7 डेज बचे हुए हैं यूनिफिट सीईटी एग्ज़ाम के लिए। एंड इन 7 डेज में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपको किन किन सोर्सेज का यूज़ करना चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए, एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगे, मैं इन सब के बारे में डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक रीनीट एस्पिरेंट थे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर नहीं भी थे, लाइक अगर आप सीधा 12th के बाद भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करेगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ इस एग्जाम का सिलेबस कैसा होगा। देखो गाइस, इस एग्जाम का सिलेबस सेम नीट 2026 का जो सिलेबस होता है सेम है। यानी कि नीट के सिलेबस में जो जो डिलीटेड है वो इसमें भी डिलीटेड है, एंड जो जो आ रहा है वो इसमें भी आ रहा है। अब इसी पॉइंट पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि 11 ज़्यादा वेटेज रखती है या फिर 12। देखो गाइज, दोनों क्लासेस से पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो मैं किसी एक चीज़ को ऐसे प्रायोरिटाइज नहीं कर सकता हूँ बिकॉज ये फिक्स नहीं होता है। तो आई सजेस्ट कि आप दोनों को इक्वल वेटेज दे के चलो, एंड 11th एंड 12th दोनों को प्रिपेयर करो। एंड इसी पॉइंट पे अगर कोई एक रीनीट एस्पिरेंट था, यानी कि जो जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, उसके लिए तो पहला ही एक पॉजिटिव पॉइंट है कि इन्होंने 11th एंड 12th दोनों पढ़ी है। बट अगर मैं बात करूँ जो सीधा 12th के बाद इस एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट मैंने इसके लिए भी एक सॉल्यूशन निकाला है। वो है गाइस, मैं स्क्रीन पे ये दो वीडियोस दिखा रहा हूँ, जिनमें से एक वीडियो में मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं जो बार बार रिपीट होते हैं वो बताए हैं, एंड उसको कहाँ से पढ़ना है वो बताया है। एंड जो दूसरी वीडियो है मैंने उसमें बता रखा है कि जो जनरल एबिलिटी एंड इंग्लिश है इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है, एंड इसके सोर्सेज आपको कहाँ से मिल जाएंगे, यानी कि आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। तो आई सजेस्ट कि आप इन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखना, बिकॉज ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे इन 7 डेज में। बिकॉज आपके पास टाइम बहुत कम है, आपने अभी अभी रीनीट दिया है या फिर आप सीधा 12 से डायरेक्ट निकल के एग्ज़ाम देने वाले हैं। आप दोनों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अब मैं बात करूँ कि आपका रोड मैप क्या होना चाहिए इन 7 डेज में, तो वो है गाइस, देखो अभी आपके पास टाइम कम है। इस टाइम आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ सकते हो। इस टाइम सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। एंड जो सीधा 12th से निकल के एग्जाम दे रहे हैं, आई नो कि उनके पास टाइम कम है, उन्होंने अभी अच्छे से प्रिपेयर नहीं करा है। बट इन दोनों वीडियोस में जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, कम से कम आप वो जरूर करके जाना। एंड अगर अब मैं बात करूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो वो आपको पीवाईक्यू से करने हैं। लास्ट 5 ईयर के जितने भी पीवाईक्यूज है मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो यहाँ पे मैं एक क्यूआर कोड दे रहा हूँ, उससे वो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। एंड अगर मैं लास्ट ईयर के एग्जाम की बात करूँ, सो लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसमें बायो एंड केमिस्ट्री तो ठीक थी, बट जो फिजिक्स थी मैं उसे हार्ड तो नहीं बोलूँगा, बट कैलकुलेटिव ज़्यादा आई थी, जिस वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो टाइम मैनेजमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाया था, एंड बहुत से स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस थे वो छूट गए थे। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है मे बी। तो आई सजेस्ट कि आप फिजिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से करो, बिकॉज जो भी एग्जाम है उसके अंदर बायो एंड केमिस्ट्री हर कोई कर लेता है मेजरली, बट जो फिजिक्स होती है वही डिसाइड करती है कि आपके मार्क्स कितने होंगे, आपकी रैंक कितनी बनेगी, और आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बिकॉज जो फिजिक्स है वही डिसाइडिंग सब्जेक्ट है, एक मेजर। तो आई सजेस्ट कि फिजिक्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, अभी से उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। एंड जो दोनों वीडियो मैंने बताया तो उन्हें देख लेना। और अगर आपके पास टाइम है, आपने पहले ही पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लिया है जो मैंने दिए थे, एंड आपको और प्रैक्टिस करनी है, तो आई सजेस्ट कि नीट मॉक टेस्ट का भी यूज़ कर सकते हो, सेम ही वर्क करेगा। तो आई सजेस्ट कि बहुत से ऑनलाइन वेबसाइट पे इजीली मिल जाता है नीट के मॉक टेस्ट वगैरह, तो उन्हें भी सॉल्व करना ट्राई करो, बिकॉज टाइम कम है। आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा है इस एग्ज़ाम के लिए। एंड जो एग्ज़ाम है उसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि 100 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा, अगर आप उसमें एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 1 मार्क मिलेगा, और अगर आप गलत करते हो तो उसका ना कोई मार्क्स कटेगा ना आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना,
और जो एग्जाम में आप एक्यूरेसी लेके चलोगे, लाइक आपको क्वेश्चंस को ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सही करके आओ, ठीक है। और 100 मार्क्स में से आपको एक अच्छा स्कोर लाना है, बिकॉज इसके बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी एंड उसमें रैंक के बेसिस पे काउंसलिंग होती है एंड सीट्स मिलती है। कोई भी स्टेट कोटा नहीं होता है, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से रखना, और अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रह गए हो तो इस वीडियो के कमेंट में पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर सीईटी एग्जाम। ये लास्ट के 7 डेज ही डिसाइड करेंगे कि आपका एग्जाम कैसे होने वाला है, तो अच्छे से प्रिपेयर करना। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट।